गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। और कल 15 अगस्त था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया होगा, है ना? तो आइए आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था आपको कि कोऑर्डिनेट 10th का ज्योमेट्री कैसे सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, ठीक है। और आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करूँगा सेक्शन फार्मूला भी क्या होता है। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, उसमें प्रॉमिस किया था कि आइए अगले वीडियो में हम चलेंगे 7.1 के सॉल्यूशन पे। तो देखते हैं आज 7.1 का सॉल्यूशन देखते हैं। और पढ़ना तो आप ही को है, सब कुछ करना आप ही को है। लोग कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक चीज़ बता दूं कि कोई एक ऐसा काम आप लोग बताओ मुझे जो अच्छा लगता हो। कोई भी एक ऐसा काम, कोई भी काम अच्छा नहीं लगता, राइट ना? जब तक कि उसमें इंटरेस्ट से किया ना जाए, चाहे खेलना हो, खाना हो, घूमना हो, मूवी देखना हो, इधर उधर की बातें करना हो, है ना? तो हर बात में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जगाना होता है। तो जिस दिन आपने ठान लिया ना कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मैं लिख के देता हूँ कि कोई माई कलाल ये नहीं कह सकता कि तुमसे बेहतर है, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आई एम बेस्ट, नॉट आई एम द बेस्ट। आपको जिस दिन ये टारगेट कर लिया ना कि मुझे बेस्ट बनना है, तो आपको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, राइट ना? तो एकदम टारगेट के साथ चलें आप लोग कि आपको बेहतर बनना है, खुद के लिए बनना है, किसी और के लिए नहीं बनना, सेल्फ खुद के लिए बनना है, ठीक है। बाकी और भी ऐसी बातें हम समझाते रहेंगे आपको। तो आज डिस्कस करते हैं 7.1 का सॉल्यूशन, देखते हैं क्या है, राइट ना? हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्कस किया था, राइट? डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कोई भी एक पॉइंट था, है ना, ए और बी। अगर ये x1 और ये y1 था और ये x2 और ये y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था आपका? ए बी इज इक्वल टू क्या था ये? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस फॉर्मूला था। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। आपके पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों के डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो आइए इसको बड़े प्यार से देखते हैं, राइट ना? सो फर्स्ट का सॉल्यूशन, एक को a मान लिया 2,3, एक को b मान लिया 4,1 गिवन है। यहाँ से x1 मिला 2 और y1 मिल गया 3, यहाँ से मिला x2 4 और y2 क्या मिल गया 1। पहले पॉइंट में हमेशा x1 y1 होता है, दूसरे पॉइंट में हमेशा x2 और y2 होता है, ठीक है। आप चाहोगे तो इसको यहाँ से हटा के देख सकते हो, सबको मैं इसी फॉर्म में सॉल्व करके दिखा दूंगा, राइट ना? तो ये फर्स्ट के लिए अभी देखो क्या 2,3 और 4,1। आप थोड़ा सा बड़ा बनाना, राइट? अब हमें निकालना है ए बी। तो बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत आपको सीखना है। तो थोड़ा सा बेटा आपको ये चीज़ें कॉपी करनी पड़ेगी, राइट, है ना? एक फ्लो में आ जाओगे ना, देन इट्स ओके, मज़ा आने वाला है, देखो। और ये चीज़ जरूर बना लेना, इससे क्या है कि ऑब्जर्वेशन पे प्रेशर कम पड़ेगा। रीजन क्या है? आपको x2 दिख रहा है, यहाँ से उठा लिया, x1 दिख रहा है, यहाँ से उठा लिया, राइट? क्या कि 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 और -3 का होल स्क्वायर। हम सबको पता है क्या कि 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, इधर से -2 का स्क्वायर। तो आप लोग क्या करोगे, देखो 4 + 4, राइट ना? 4 + 4 क्या हो जाएगा? √8। √8 एक को मैं डिटेल करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका डायरेक्टली आंसर 2√2 आ जाएगा। तो देखो कैसे आता है, 8 का ना आप एलसीएम निकाल देना। तो देखो 2 × 2 × 2, 2 पेयर में से एक बाहर आता है, आंसर इज 2√2। ये डिस्टेंस आ गया। ये करने की जरूरत नहीं है, ये रफ वर्क है, कहीं कर लेना, बट मैंने आपको सिखा दिया। इट्स वेरी इजी फॉर्म में आपको बनाना होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट नंबर 2। इसमें भी ए पॉइंट लेंगे क्या, -5,7 को, और बी पॉइंट क्या लेंगे, -1,3 को। यहाँ से आपका x1 क्या आ गया -5 और y1 क्या आ गया 7। यहाँ से x2 क्या आ गया आपका -1 और y2 आपका आ गया क्या 3, यहाँ से उठा लिया। फिर यहाँ से फिर वही चीज़ ए बी कर लो, है ना? फिर आप यहाँ से वही फॉर्मूला लगाओ, क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है, रखो यहाँ से उठा के -1, और ये कितना है माइनस और माइनस का 5, है ना? ये स्क्वायर कर दिया, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 - 7 का स्क्वायर। और आप सबको पता है क्या कि -1 और माइनस माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर, इधर कितना माइनस का
-4 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 5 में से 1 चला गया, ये 4 का स्क्वायर प्लस ये भी 4 का स्क्वायर। अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, ट्रिकी आंसर है। दोनों जगह जब सेम हो, दोनों जगह जब सेम वैल्यू हो, ये 4 कितनी बार आया है, 2 बार। तो सबसे पहले इसको डायरेक्टली मैं आंसर पहुंचा रहा हूँ, आप 4 बाहर ले लेना, अंदर √2 कर देना। क्यों ऐसा, क्योंकि 4 स्क्वायर नंबर है, दोनों पे स्क्वायर है, तो 4 को बाहर ले, और जितनी बार होगा उतना यहाँ पे लिख देते हैं। तो 4 कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार, तो ये लिख दिया, ये 4√2 डायरेक्टली हमारा आंसर हो गया। लेकिन 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 मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे पहुँचते कैसे। तो मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, ऐसा नहीं कि सर ने शॉर्ट ट्रिक मार दिया, ना 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 ना, ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपको हमेशा बेस्ट की तरफ ले चले। लेकिन शॉर्ट ट्रिक टीचर दे देते हैं, मैं भी दे दूंगा, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा ट्रिक का कोई फायदा है क्या, नहीं है। कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। सो देखो, सी ऑन बोर्ड 4 का स्क्वायर 16 + 16 है ना। आपने इसको क्या लिखना है, रूट का 32 और 30 दे देखो 4 × 2, आ गया आंसर 4√2। अभी ऐसा क्यों होता है ये बता देता हूँ। इसको जब भी सॉल्व करोगे तो इसको क्या लिखोगे आप देखो, 4 × 4 × 2 है ना, 4 4 जा 16, 2 जा ये, यहाँ से उठ के ये बाहर चलाएगा और ये अंदर रहेगा। अंदर जब भी पेयर में रहेगा ना वो बाहर होगा, बाहर से अंदर ले जाना होगा, मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, देन वो अंदर जाएगा। रूट के अंदर तभी जाएगा जो नंबर बाहर है, मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, देन मूव ऑन टू अंडर रूट राइट ना। तो 4 4 जा 16 × 2 बिकम्स 32। ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया है ना। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। थर्ड में आते हैं। थर्ड में भी ए उठा लो, किसको, a, b को, और b उठा लो किसको, -a, -b को। यहाँ x1 क्या हो गया बेटा, a, और y1 क्या हो गया, b है ना। x2 क्या हो गया, -a, और y2 क्या हो गया, -b। अगेन सेम फॉर्मूला यूजिंग दिस राइट ना। क्या होगा ये, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, x2 आपके पास क्या है, -a बेटा, और x1 भी -a आ जाएगा, तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। y2 कितना, -b, और ये भी -b। अच्छा एक चीज़ हम सबको पता है कि माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस, लेकिन साइन किसका होता है, माइनस का, राइट ब्रो, माइनस का। तो -2a हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। इधर से भी माइनस का 2b, राइट ना बेटा। जब स्क्वायर लेंगे, हम सब ने पढ़ा था, याद रखो इस चीज़ को, कि माइनस का पावर अगर इवन नंबर है तो ये हमें देगा ऑलवेज पॉजिटिव। क्या देगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और माइनस का पावर अगर ऑड नंबर है तो हमें क्या देगा, ऑलवेज निगेटिव। क्या देगा, ऑलवेज निगेटिव। इन सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको मन में बैठाने की ज़रूरत है आपको, और मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो ध्यान से करो, एकदम मज़े लेके करो ना। अरे कोई भी चीज़ में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसमें डूबोगे तब, राइट ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस से प्लस, 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर, प्लस का 4b स्क्वायर बेटा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 4 कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो बाहर क्या आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर में से भी a भी बाहर आ सकता था है नहीं था, क्यों, क्योंकि जब यहाँ मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो प्लस और माइनस में जब दो टर्म हो ना बाइनोमियल में तो बाहर नहीं आता, मोनोमियल में आ सकता है ना। तो 4 में से बाहर क्या आ जाएगा, देखो 4 तो होगा ना 2, क्योंकि 2 2 जा 4, सो आंसर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइनल। रीजन क्या है कि 4 इज द स्क्वायर रूट। कहीं भी देखो ना, थोड़ा सा देखो ना, चेक कर लो, 4 का क्या लिखोगे, 2 लिखोगे ना, ये रफ वर्क है ना, ये हमारा रफ वर्क समझाना है। तो 4 का क्या होगा, 2, ये 2 बाहर आ गया, तो फाइनल आंसर इज दिस। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना। सो प्लीज बी नोटेड। आइए चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, है ना, दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, बड़ा सॉल्यूशन प्यार से है। मैंने ऐसे चीज़ों में समझाया था आपको क्या, कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। सेम ही चीज़ इधर भी है, तो इसको एक तरीका ये बताया था। ये क्या कह रहा है, जब भी बात 0 0 की होगी तो वह यहाँ, और एक पॉइंट यहाँ आपके सामने है ना, 36,15। तो कहीं ना कहीं ये आपसे एक तरह से ओरिजिन का डिस्टेंस पूछ रहा है, इसको O नाम दे दो और इसको P।
तो अगर बात OP की होगी तो देखो O आपके पास क्या है 0,0 और P आपके पास क्या है 36,15। ये हमारा क्या हो जाएगा x1 0 और y1 भी 0, x2 0 नहीं 36 और y2 भी कितना हो जाएगा 15। तो अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहें, ठीक है, पहले इनका स्क्वायर निकाल लो। तो कुछ चीजें समझ लो, स्क्वायर 2 डिजिट का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर है ना, स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। आप इस शॉर्ट ट्रिक से है ना, जब आपको कंपटीशन के लिए पढ़ाएंगे तब भी देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। शॉर्ट ट्रिक देखो, कुछ भी निकाल सकते हो 10 to 99 तक का स्क्वायर है ना, स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर 10 to 99 यही होता है। कोई भी नंबर रैंडम जो मन में आता उठा लो, जैसे मान लिया मैं 24 ले लिया, तो देखो ध्यान से, पहले नंबर का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर कितना 4। अब इन तीनों को आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2 into 4 into 2, 4 2 जा 8 2 जा 16, रिजल्ट कितना आएगा 16। पहले जगह को छोड़ के है ना, पहले वाले जगह को छोड़ के यहाँ पर 16 लगा दो, 6 एक साथ, आप कैलकुलेटर से चेक कर लो, जिससे मर्जी उससे चेक कर लो, ये आ जाएगा। कुछ भी ले लो, 36 का ले लो, तो देखो 6 का स्क्वायर कितना 36 और 3 का स्क्वायर कितना 9। फिर इनको मल्टीप्लाई करो, क्या 3 into 6 into 2, इन तीनों को 3 into 6 into 2, देखो 6 3 जा 18 2 जा 36, यहाँ लगा लो 36, ये प्लस आ गया 6 और 3 9 और 9 3 कितना 12 96 है ना। आप कोई भी इस पे करके देख सकते हो, कोई भी जो मन में आए। 44 का दिखा दूँ, 44 का देख लो, 4 का स्क्वायर 16 और इस 4 का स्क्वायर भी 16 है ना। तो आपके पास क्या हो गया, और इनका मल्टीप्लाई करो 4 into 4 into 2, 4 4 जा 16 2 जा 32। पहले घर को छोड़ के है ना, पहला बॉक्स को छोड़ दिया, तो 6 2 और 1 3, 6 और 3 9 और 1, आपको पता है कितना होगा है ना, ये चीज़ हो जाएगा 1936 हो जाएगा ना। 4 4 16, 4 4 चौको 16 2 32, 2 1 3 6 3 9, हाँ ये आ जाएगा राइट। इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक है 10 to 99 के बीच में कोई भी सॉल्व करके आप दिखाना, नहीं बनेगा तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना राइट ना। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये कुछ हमारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सेम चीज ऐसा ही करना है हमें। ओपी फॉर्मूला क्या है देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट बेटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस 0 आप प्लस यहाँ से 15 माइनस 0 का स्क्वायर, एग्जैक्टली आपको क्या मिला 36 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1296 आप प्लस 15 का स्क्वायर कितना 225 है ना। इनको ऐड करो तो देखो 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5, 15 21, ये हमारा होता है 39 का स्क्वायर। सो आंसर इज 39। और एक शॉर्ट ट्रिक और बताया था क्या, कि जब भी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन आए, फाइंड द, कई एक सारे मेथड है मेरे पास, आप किसी से पढ़ लो, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो आपको डायरेक्टली बताया था कि अगर ओपी निकालना हो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, कंसीडर एज अ एक्स, कंसीडर एज अ वाई, राइट। तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर आप प्लस यहाँ पे कितना 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1296 प्लस 225 है ना, ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 1521 इज इक्वल टू 39, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसको उस ट्रिक पे लगा के भी देख सकते हैं। 39 का अगर स्क्वायर करना चाहें तो देखो करा के मैं दिखा भी देता हूँ, 39 का स्क्वायर है ना बेटा, 9 9 जा 81 और 3 3 जा 9, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से करो मल्टीप्लाई कि 3 into 9 into 2, 9 3 जा 27, 2 जा 54, पहला बॉक्स पता है छोड़ देते हैं हम लोग 1, 8 4 12, 9 5 14 और 1 15, चेक कर सकते हो है ना। तो रैंडम आप कोई भी इसको कर सकते हैं। आई होप काफ़ी मज़ा आया होगा राइट ना, सो प्लीज़ बी नोटेड। आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन पे है ना, सिंपल सा है, कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट समझ लो। ये कह रहा है कॉलिनियर राइट ना, 2-3 तरीके से होता है कॉलिनियर, देखो कैसे। 1-2 पॉइंट समझा देता हूँ मैं। मान लिया एक लाइन है,
पे 3 पॉइंट होना चाहिए। हमें नहीं पता कि एक लाइन बना भी रहा है या नहीं बना रहा है, बट हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट्स तो हैं। 3 पॉइंट से देखो कंसीडर कैसे करते हैं। इमेजिन करते हैं कि ये इधर 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 होगा, राइट। हमें नहीं पता, हो सकता है बीच वाला पहले हो सकता है लास्ट वाला पहले हो सकता है पहले वाला लास्ट में हो, तो हमें मालूम नहीं है। बट नहीं मालूम है तो हमें करना कैसे, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी समझ लो। देखो इमेजिन कर लो कि मान लो कि ये तीनों लाइन एक साथ है ना। तो एक साथ हैं मीन्स एक लाइन पे तीनों पॉइंट्स हैं, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी ए। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो कहेंगे कि यस ए बी सी है ना, पॉइंट्स ए बी सी आर ऑन अ लाइन, सो इट्स कॉलिनियर। क्या कहेंगे, सो इट्स कॉलिनियर। कभी कभी ये भी दे देगा कि ये 3 पॉइंट हैं, ए है ना, ए बी सी, ये भी देखना, ध्यान देना, ये भी देखना, ये 3 पॉइंट्स हैं इन द सेंस 3 वर्टेक्स। और वो कह देगा कि बताओ कि ए बी सी आर कॉलिनियर, और यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। अब आपका तो दिमाग इसमें काम करना नहीं है, आपने सोचा अरे यार तो ट्रायंगल है कैसे बनेगा, राइट ना। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, आप चुपचाप इसका निकाल लो एरिया। क्या निकाल लोगे, एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर 0 आ गया, आपको पता है कि किसी भी एरिया ट्रायंगल का 0 नहीं आएगा। अगर वो 0 आ जाता है मीन्स क्या है, वो एक लाइन ही तो है। लाइन का कोई एरिया हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, लाइन का कोई एरिया नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिख देंगे कि नो ए बी एंड सी आर नॉट इन कॉलिनियर फॉर्म, नॉट इन कॉलिनियर या फिर कॉलिनियर फॉर्म। इस तरीके से 2 कंडीशन से इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए यहाँ से देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि क्या है, कैसे हम निकालेंगे। मान लिया हमें कुछ नहीं पता, हमने पहले इसको ए माना, इसको बी और इसको सी। हमें पता नहीं कि अभी लाइन है कि नहीं है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी, फिर निकालेंगे बी सी और फिर निकालेंगे सी ए। इन तीनों को इस प्रॉपर्टी पे हम चेक करेंगे क्या, कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए। अगर ये प्रूफ हो जाता है तब ये कॉलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहला ए बी उठाओ, सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, है ना। सॉल्यूशन है इसका क्या, कि ए आपके पास क्या है 1,5 और बी क्या है 2,3। यहाँ से x1 हमें दे दिया 1 और y1 हमें दे दिया 5, x2 हमें मिल गया 2 और y2 हमें मिल गया 3। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, ए बी। फॉर्मूला पढ़ाया था क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। x2 उठाओ यहाँ से 2 माइनस 1, वाओ। आप प्लस यहाँ से उठाओ क्या 3 माइनस 5, यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 इज इक्वल टू रूट में हमें क्या मिल गया 5। ये तो हमारे पास निकल गया पहला। अब उठाएंगे किसको, बी सी को। यहाँ से क्या उठाएंगे, बी सी को, है ना। तो बी के कोऑर्डिनेट को लिख लो क्या 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट को लिख लो क्या -2, -11, है ना, -11। यहाँ से x1 क्या मिला 2 और y1 क्या मिला 3, यहाँ से x2 क्या मिला -2 और y2 क्या मिला -11। तो यहाँ से अगर हम BC निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अपने को क्या मिलेगा बेटा -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ले जाओ, यहाँ ले आओ BC। तो अपने पास क्या आ गया, चेक करो यहाँ से 2 और 2 माइनस का 4 और प्लस यहाँ से क्या आ गया माइनस का 14, 11 और 3, है ना 14। अब ये हमें क्या देगा, देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 4 जा 196, 14 14 जा, है ना। और अभी ट्रिक बताया आप उससे भी निकाल सकते हो, ट्रिक जो बताया उससे भी निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा 6 और 6 12
और 9 और 1 10 और 1 11, ये 2 1 2 आ गया। नाउ किस पे, सी ए पे चलते हैं। नाउ सी ए, तो सी का वैल्यू -2 और -11 है ना, और ए का वैल्यू कितना 1,5। तो x1 क्या मिल गया -2 और y1 क्या मिल गया -11 और x2 क्या मिल गया 1 और y2 क्या मिल गया 5, है ना। तो सी ए हम चलेंगे बेटा, फिर से अगेन वही फॉर्मूला बार बार लिखना है। इससे क्या होगा ना कि माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा और आपको इतनी ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप साथ के साथ डिटेल्स लिख रहे हैं, और इतना डिटेल लिखोगे तो टीचर भी इंप्रेस हो जाता, लगता है वाह बहुत अच्छा बच्चा है। तो इन सब चीज़ों को करते रहना, राइट ना। ध्यान दो यहाँ पे x2 कितना है आपका 1, x1 कितना है -2, यहाँ भी एक माइनस और यहाँ भी एक माइनस, प्लीज चेक, यहाँ भी एक माइनस और यहाँ भी एक माइनस, तो माइनस माइनस +2 है ना। इतना तो कर लोगे, इतना सिखाया है तो पता होगा माइनस माइनस। y2 अपना 5, y1 माइनस माइनस प्लस, अब ये कितना हो जाएगा देखो 3 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर। तो अब चेक करो 9 + 256 है ना, तो ये कितना हो जाएगा देखो 9 और 5 9 6 15, 5 1 6 265 आ जाएगा। तो अब ध्यान लगाओ यहाँ पे चेक करो, इस प्रॉपर्टी पे आ गए, AB + BC = CA। AB अपना क्या है चेक करो √5, AB यहाँ पे क्या है चेक करो ना √5, BC कितना है √212 = CA √265। चेक करके देखो तो बाहर निकल सकता है क्या, वैल्यू नहीं निकलेगा। निकलने के बाद भी ये इक्वल है क्या, नहीं, डिजिट जोड़ के देखो ना, ये तो 217 ही हो गया ना, और ये 265 है। सो प्रॉपर्टी क्या हो गया, नॉट इक्वल। प्रॉपर्टी क्या है, नॉट इक्वल। सो A, B and C are not in collinear form, या collinear है ना, not in collinear या फिर not collinear। ABC are not in collinear या फिर not collinear form, right ना। so काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, राइट। सो प्लीज़ बी नोटेड और एंजॉय विद मी। ये सारा एक क्या है, गेम है मैथ्स। जितना ज़्यादा आप एंजॉय कर सकते हो, जितना मेरे साथ आप खेल सकते हो, उतना ही मज़ा आपको आएगा, राइट ना। सो प्लीज़ बी नोटेड। आइए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लग रहा है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे बड़ी बात है कि इन पॉइंट का ये पता नहीं कि कौन सा वर्टिसेस किस जगह पे है। अगर हम 2D फिगर बनाते हैं तो कुछ बन सकता है। कैसा बन सकता है कि पहला ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में जाएगा मालूम है क्या, 4th क्वाड्रेंट में, 1st क्वाड्रेंट में, 2nd क्वाड्रेंट, इस तरीके से चीज़ें जाता रहेगा हमारा। ये भी हमारा 4th क्वाड्रेंट में हो जाएगा प्लस माइनस, राइट ना। तो 4th क्वाड्रेंट और 1st क्वाड्रेंट है ना। लेकिन हमें पता नहीं कि इसका नाम क्या दें। तो मान लो हमने ए नाम दे दिया, हमने बी नाम दिया और हमने सी नाम दिया, राइट ना। इन वर्टेक्स को यहाँ पे रख दो कि ये क्या होगा आपके पास 5, -2 हो जाएगा, बी आपके पास 6, 4 है और सी आपके पास 7, -2 है। हमें नहीं पता, हो सकता है ये यहाँ हो, बी यहाँ, सी वहाँ हो सकता है ये रोटेशन होता रहे। तो सबसे बड़ी बात क्या करता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 sides are equal, 2 sides are equal in isosceles triangle and 2 angles are also equal, 2 angles are also equal, 2 angles are also equal। बट हमें इसको साइड की बातों से दिखाना, एंगल की बात नहीं किया उसने, क्योंकि हमने पढ़ा है सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम किन्हीं 2 साइडों को अगर इक्वल कर लें तो हमारा काम हो जाएगा, यस और नो, यस। तो सबसे पहले जो बेटा चलेंगे हम सॉल्यूशन पार्ट पे, पहले निकालते हैं ए बी। क्या निकालते हैं हम पहले, ए बी। मान लिया ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले निकालो ए बी। सॉल्यूशन में चलो,
ए आपके पास है 5, -2 और बी है आपके पास 6, 4। यहाँ से x1 आ गया 5 और y1 आ गया -2। यहाँ से x2 आ गया 6 और y2 आ गया 4। इस तरीके से करेंगे। फिर फॉर्मूले को फाइंड आउट करेंगे। क्या फॉर्मूले पे रख दो ए बी, चेक करो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ गया अपने पास, क्या आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो। 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 और माइनस +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अपने को क्या मिला, 1 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, तो 1 + 36 = √37 को फॉर्म करेगा। ए बी हमें मिल गया है ना, ए बी हमें मिल गया। नाउ बी सी, बी कितना है अपने पास 6, 4 और सी कितना है आपके पास 7, -2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको x1, इसको x2, सॉरी x1 और इसको y1, राइट ना, या x2 और इसको y2। फिर यहाँ से लगा लो BC का दिमाग। BC क्या है, x2 - x1, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर। कुछ फॉर्मूले अब गायब कर रहा हूँ मैं, ताकि अब तो आप समझ जाओगे, है ना। यहाँ से आ जाएगा -2 - 4 का स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, है ना। तो ये भी आपको क्या दे देगा बेटा, 1 + 36। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √37। अब पता है गलती क्या होती है बच्चों से, अब गलती क्या होती है, अब देखेंगे। रीज़न क्या है, उनको दो साइड मिल गया, उनको दो साइड मिल गया और उन्होंने क्या किया, हर बच्चा चाहता है कि बच्चों में कुछ करने की कोशिश नहीं करता, जल्दी सोल्यूशन मांगता है। रीज़न यही है, दो साइड दिख रहा है उनको कि इक्वल हो गया। अब क्या करता है पता है क्या, वो थर्ड साइड पे जाएगा ही नहीं, वो सीधा लिख देगा कि AB = BC, सो ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। हो सकता है तीसरा भी इक्वल आ जाए, तब तो इक्विलेटरल हो गया ना, तब तो मामला बिगड़ गया। इसीलिए हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो तीनों साइड का फाइंड होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग तीनों साइड को फाइंड आउट करोगे तभी डिसीजन करोगे कि ये क्या हो सकता है। इज इट क्लियर और नॉट। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। पहले तो हम निकालेंगे, पहले ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब सी ए की तरफ मूव करते हैं। तो सी क्या है 7, -2 और ए क्या है, ए है हमारा 5, -2, 5, -2। ये अपने को देगा x1 और y1, है ना, और ए पॉइंट देगा अपने को x2 और ये y2, माइनस का कितना 2। सी ए निकालो, सी ए, तो क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट। x2 कितना है देखो तो 5 - 7 का स्क्वायर और प्लस -2 और +2 का होल स्क्वायर। ये तो कंप्लीटली जीरो हो गया ना बेटा, यहाँ से मिला -2 का स्क्वायर, ये कंप्लीटली जीरो। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बिकम्स 2। तो अब हम लिख सकते हैं क्या कि देखो, सो AB = BC बट नॉट इक्वल टू CA। सो AB = BC, ये दोनों इक्वल हो गए। सो ABC है ना, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। है ना, कितना अच्छा लगा, है ना। तो बिल्कुल एकदम फ्लो में चलता जाएगा और इजी वे में सॉल्व होता भी जाएगा और आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो प्लीज बी नोटेड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। एक आपकी फ्रेंड है, स्टूडेंट्स आप सभी की फ्रेंड्स हैं और सभी क्लास में बैठे होते हैं। मान लीजिए पूरा सेटिंग क्लास में अरेंज हुआ है, राइट ना, सभी बच्चे बैठे हुए हैं। उसमें दो दोस्त उठते हैं, जैसे यहाँ पे दो दोस्त हैं, चंपा एंड चमेली, राइट ना। दोनों क्लास में घूमते हैं, वॉच करते हैं, चार बच्चों को देखते हैं अलग अलग डायरेक्शन में बैठे हुए। कैसा था, एक ए बी सी और डी। आप एनसीईआरटी की बुक उठाना, इस फिगर को मैच करना।
तो उसमें चंपा चमेली से कहते हैं कि डिड यू आस्क, या फिर समझती हो तुम कि क्या ABCD इज अ स्क्वायर है। चमेली इस पर डिसएग्री करते कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता स्क्वायर, मुझे तो नहीं लग रहा। जैसे हम लोग कहते हैं ना मुझे तो नहीं लग रहा, फिर कहता है पागल है क्या, होता है यार, फिर अब है पागल है, नहीं होता ऐसा। लेकिन फिर दोनों में भिड़ जाती हैं। वो कहता है कि नहीं, मान लीजिए आपके दो दोस्त है चंपा चमेली, ये कहेंगे नहीं भाई है, वो अगला कहेगा नहीं है। तो कंक्लूड है ना, कंक्लूड क्या होगा, कंक्लूड यही होगा कि बना के देख लेते हैं, है ना। तो चंपा चमेली यही कहते हैं कि ठीक है, हम दोनों मिलकर प्रूफ कर लेते हैं कि क्या ये स्क्वायर है या स्क्वायर नहीं है। अगर है तो चंपा सही, नहीं है तो चमेली सही, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग चंपा और चमेली की चीज़ों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या स्क्वायर है या नहीं है। देखो कैसे, तो जब भी अगर स्क्वायर कहेगा तो AB BC है ना, CD और DA ये इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, एंड डायगोनल अलग से इक्वल होगा। डायगोनल्स आर also equal in a square, means AC is equal to BD। अब हमें ये चार और ये दो चीजें हमें यहाँ पे क्या है, प्रूफ करने की जरूरत है। तो सबसे पहले A उठा लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। क्या A हमारा क्या है 3,4, B क्या है हमारा 6,7, C क्या है हमारे पास 9,4 और D है क्या हमारे पास 6,1। देख लेते हैं D और C सेम है ना। D हमारा है 6,1 और C हमारा 9,4। यस आई एम राइट। अब हम लोगों ने पहले AB चलना है, तो ध्यान दो आपको सॉल्यूशन पे। AB डिस्टेंस फॉर्मूला पे है ना, इसको क्या मान लेंगे x1, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 भी जस्ट बताया था। तो AB में फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप उठा सकते हो बड़े प्यार से क्या 6 माइनस 3 और प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखो 6 माइनस 3 और 3 का स्क्वायर कितना 9 है ना, 3 का स्क्वायर कितना 9, 7 में से 4 गया 3, ये भी स्क्वायर हो गया है ना। तो ये भी 3 का स्क्वायर, फ्रेश लिख देता हूँ फिर से, थोड़ी खिचड़ी सी बन के नहीं कहोगे सर बहुत शॉर्ट में करने लगे। अब नहीं बेटा ऐसा नहीं है, आप लोग कैलकुलेट करना बस। 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 9 इधर से भी आएगा ना। ये आपके पास कितना हो गया रूट का 18। तो 18 कितना होगा बताया तो था कि 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 3 रूट 2। आप ऐसा भी कर सकते हो। फिर आप चलो BC पे, तो BC पे जब चलोगे तो फिर हमें इनसे अब कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर हम इसको x1 कंसीडर करेंगे, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। फिर फॉर्मूला लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बड़ा है इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट मार दे रहा हूँ राइट ना, तो आपको पता भी रहे। 9 माइनस 6 और ये सब सब्ट्रैक्शन तो आपको पता होगा ना बेटा, 4 माइनस 7। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मत सोचना कि सर ने शॉर्ट में करा दिया। अब 9 में से 6 किसको नहीं पता 3 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना होता है 4 माइनस 7 है माइनस 3 का स्क्वायर भी 9। तो ये भी अपने पास कितना हो गया चेक करो, रूट का 18 और ये हो गया ये भी क्या 3 रूट 2। गॉट इट ना। अब हम आगे चलेंगे, अब इनको फिर यहाँ से थोड़ी सी देर के लिए हटा दो। फिर हम चलेंगे CD में, किस में चलेंगे CD। फिर ये x1 और ये y1 और फिर ये x2 और ये y2। फिर फॉर्मूला लगाओ कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, देखो 6 माइनस 9 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हमें फिर मिल गया क्या, देखो 3 का स्क्वायर और यहाँ फिर मिल गया हमें कितना -3 का था, तो -3 का स्क्वायर डायरेक्टली कर लेते हैं है ना, ये तो सिंपल सा है। तो 9 और प्लस यहाँ से भी 9, ये भी रूट 18 कितना हो जाएगा 3 रूट 2। यहाँ तक क्लियर। फिर अब इसको हटा दो, फिर करो क्या DA, क्या करोगे DA x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1 y1
और ये हो गया हमारा x2 और y2। तो 6 में से 3, फिर चलो आओ, 6 में से 3 ये गया, अब प्लस फिर 1 में से 4, 1 माइनस 4, ये फिर हमें मिल गया क्या, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 9, ये रूट 18, ये फिर हमें मिल गया 3√2। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये बात था हमारा साइड का, जिसमें सारे साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई साइड तो इक्वल है, लेकिन डायगोनल्स की बातें होगी ना, तो पहले चलेंगे फ्रॉम डायगोनल AC, किससे चलेंगे, A और C से। तो इन सबको हटा दो, देखो ध्यान दो, A और C से चलो, A x1 y1 और ये x2 और y2। तो देखो अगर हम AC निकालना है तो अंडर रूट, सेम वही चीज़, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, x2 क्या है, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो देखो 4 माइनस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। ये तो 0 चला गया। तो अब देखो ध्यान से, 9 में से 3 गया, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 का स्क्वायर से डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 6। अब लिखेंगे फ्रॉम डायगोनल, क्या लिखेंगे हम लोग, BD, क्या लिखेंगे, BD। अब आ जाओ B और D पे, इसको हटा दो, थोड़ी सी देर के लिए हटा दो। B हमारा x1 y1 और D हमारा x2 और y2, तो रख दो BD, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। इस तरीके से चीज़ों को भी ले सकते हैं, राइट ना। y2 क्या है, 6 माइनस 6, वाओ, ये भी आपको दे दिया 0, प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, राइट बेटा, हेयर इज द 1 एंड हेयर इज द 7। फिर अपने को क्या मिला, 0 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया 36, ये भी बाहर आके 6। अब यहाँ से एक चीज़ हमें मिला, क्या, ये सारी चीज़ें हमने सॉल्व किया नहीं किया, देखो यस किया, कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये कितना आ गया आपके पास, 3√2। देख लो, पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर लिया, क्या, कि ऑल साइड्स आर इक्वल, पहले इतना लिखेंगे। फिर डायगोनल AC इज इक्वल टू BD, ये भी कितना 6, है ना, डायगोनल AC इक्वल टू BD। सो ABCD इज अ क्या, स्क्वायर। सो चंपा इज करेक्ट, सो चंपा इज करेक्ट। मीन्स चंपा अपनी बातों पे सही थी, वो कह रही थी कि भाई स्क्वायर है, बट उसकी सहेली एक थी, फ्रेंड्स, चमेली, चंपा की गर्लफ्रेंड क्या थी, चमेली, जो बोली कि भाई ये स्क्वायर नहीं है, बट चंपा ने कहा कि ये स्क्वायर है, इसलिए ये प्रूफ हो गया, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को, समझ में आया होगा, है राइट। सो प्लीज़ बी नोटेड। मिलते हैं सेकेंड पार्ट के साथ, फर्स्ट पार्ट में 5 सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट में फिर 5 सॉल्यूशन, ठीक है। सो थैंक यू।